हमारा आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच का ओर से जोहर और लाल सलाम अदा करता हूं। भारत का कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का ओर से भी आपको बहुत बहुत नमन करता हूं। दोस्तों, ये जो मुद्दा है आज कॉमरेड सुरेंद्र और कॉमरेड सुखनाथ ने आपके सामने रखा है। आप भी जानते हैं, आप सिर्फ जानते नहीं है, इसको लेकर बहुत परेशान है। अभी मौजूदा जो झारखंड का अभी का जो सत्ताधारी पार्टी, झारखंड का जो शासन, कॉमरेड सुखनाथ ने बोला, कॉमरेड हेमंत सोरेन जी का सरकार को हम एक तरफ उनको बधाई देती है, क्योंकि झारखंड में ये भारतीय जनता पार्टी जो देश का लोगों को धर्म का नाम पर बांटते हैं, आदिवासी गैर आदिवासी, हिंदू मुसलमान ईसाई, इस हिसाब से बढ़ते हैं और आम जनता का जो लड़ाई को, संघर्ष को, इसको ठुकरा के, इसको खत्म करके ये हिंदुस्तान का जो बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी अदानी को हमारा सब सिर्फ जमीन नहीं है, हमारा खनिज, हमारा जमीन और इस हिंदुस्तान का मेहनत का जनता का जो उनका खून पसीना से जो फसल आती है, उसको भी देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में पिछले 11 सालों काम कर रहा है। इसको झारखंड में रोका है। इसलिए हम हेमंत सरकार को बधाई देते हैं और हेमंत जी को भी बधाई देता है। लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासी ये संख्याधिक एक प्रदेश का सत्ता होते हुए अभी आदिवासियों का जमीन को हड़पने के लिए जो हक ये जेएमएम का सरकार नहीं दिया, पिछले कोई सरकार भी आदिवासी के लिए ये जमीन का जो अधिकार नहीं दिया। कौन दिया है? हिंदुस्तान जब आजाद नहीं हुई, हिंदुस्तान में कोई भी जाति, ये पंजाब हो, बंगाल हो, मद्रास हो, यूपी हो, कोई भी हिस्सा में जब आजादी का लड़ाई शुरू नहीं हुई, इस पवित्र भूमि में सन 1895 में जो संथाल विद्रोह हुई है, सन 55 में, 1855 में, 55 ठीक है, 1855, जो पूरे हिंदुस्तान को जगाया है, हिम्मत दिलाया है, अंग्रेज को भगा सकता है, अंग्रेज का खिलाफ अंगुल उठा सकता है। वही जो संघर्ष सन 1932 में यहां पे सुनवाई हुई, आपको हमारा जो बुजुर्ग लोग, आपका जो बुजुर्ग लोग, उनको खतियान मिली और वही जो संघर्ष, वही संघर्ष सन 1947 में हिंदुस्तान में आजादी लाई। तो आपका ये जो हक, आपका जो अधिकार, ये
हिंदुस्तान का अभी मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की, वो तो कुछ नहीं किया है, आजादी का लड़ाई में भी उसका कोई हिस्सा नहीं है, और भी कोई सरकार नहीं दी है। ये आदिवासी लोग, हमारा जो बुजुर्ग लोग, वही विद्रोह करके, वही संघर्ष करके ये अंग्रेज को उसको बाध्य किया है एक कानून बनाने के लिए। अभी अच्छा है हिमांशु जी का सरकार, ये झारखंड का जो खनिज, झारखंड में जो इतना संपदा है, इसको सही ढंग में इस्तेमाल करके झारखंड का अर्थनीति को, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए देश और विदेश से जो उद्योगपति को वहां पे लाने के लिए उनको जमीन देना होगा, इसका खिलाफ हम नहीं है उस देने के लिए। और कहां कहां ऐसा जमीन है, खनिज से संपदा है, इसको लोगों को सामने रखने के लिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये जो अभी मुद्दा उठाया है, हम इसको स्वागत कर सकते थे, हम इसको वेलकम कर सकते थे। इस कदम से सिर्फ झारखंड के नहीं, पूरे हिंदुस्तान का विकास के लिए यह अच्छा काम हो सकता है। लेकिन क्या दिखाया गया है? दाल में कुछ कला देखा गया है। इसका पश्चात, इसका पीछे एक षड्यंत्र दिखाया जा रहा है। जो अधिकारी लोग ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये बैठा है मंडल का दफ्तर में, जिला प्रखंड का दफ्तर में, जिसको जिम्मेदारी दिया गया है, वो लोग सन 1932 का वो जो खतियान उनको सामने रख के, तो उसके सामने रख के ये ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन तो हवा में नहीं होता है। ऑनलाइन तो कोई एसी घर में, एसी ठंडे घर में बैठकर किसी का साथ बातचीत नहीं करके, किसी का जो सुबोध जो कब्जा है इसको ना देख के, ऐसा नहीं हो सकता है। और इस पे क्या हो रहा है? राम का नाम पर जो जमीन था वो लक्ष्मण का पास चला गया। लक्ष्मण का पास जो जमीन है वो दूसरा किसका हाथ में चला गया? आपका नाना जी और उसका कोई बुजुर्ग, इसका नाम पर 10 हेक्टर 10 एकड़ जमीन है। अभी वही रिकॉर्ड को सामने रखकर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका बुजुर्ग का पास 20 हेक्टर जमीन थे, 10 हेक्टर जमीन थे, अभी जो ऑनलाइन रिकॉर्ड में जो आया उसका आधा भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ऑनलाइन तो भी हो सकता है। आप अधिकारी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो लोग आपका जो मशीनरी, ऐसा मोबाइल जैसा ऐसा बहुत जो जीपीएस बोलता है, वो जीपीएस लेकर गांव में जाना चाहिए, लोगों का साथ बातचीत करना चाहिए। और हिंदुस्तान में कानून है, कॉमरेड सुखनाथ जी ने वहां पे बताया। यहां पर
पैसा एक्ट, पैसा कानून, पांचवा सूची, 5th शेड्यूल। आपका झारखंड में 6th शेड्यूल नहीं है, 6th शेड्यूल हमारे प्रदेश पे है। ये जो पैसा कानून 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल में हमारा जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो मौजूदा सरकार इसको हटाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इसको हटा नहीं पाया। लेकिन ये मौजूदा रहते हुए भी अभी ये मोदी सरकार, भाजपा का सरकार कुछ कानून लाया है, कुछ कानून लाने के लिए कोशिश किया है। पैसा एक्ट, 5वां सूची और वन कानून। इस कानून में जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, ये झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, मेरा प्रदेश त्रिपुरा हो, वहां पे कोई हाईवे जाएगा, वहां पे कोई उद्योग प्राइवेट हो और गैर सरकारी हो और सरकारी हो, और कोई हाइडल प्रोजेक्ट होगा, आदिवासियों का ग्राम सभा नहीं करके जब तक 80% उस गांव का, उस मोहल्ला का, उस प्रखंड का 80% आदिवासी लोग जब नहीं बोलेंगे हैं हम ये उद्योग हम होने के लिए देंगे, ये रास्ता इधर से जाने के लिए देंगे, ये प्रोजेक्ट यहां पर बैठेंगे, तब तक कोई भी सरकार, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी तो नहीं, हिंदुस्तान का सरकार हो और झारखंड का सरकार हो, आपको उठा नहीं सकता है, आपको विस्थापित कर नहीं सकता है। लेकिन आज हो रहा है। यह है हमारा शिकायत हेमंत जी का सरकार का खिलाफ। हम तो आपको हमारा आदिवासी का मुख्यमंत्री मानते हैं, हम तो आपको, हम जैसे लाल झंडा लेकर लड़ाई कर रहा हो, आप भी तीर धनुक लेकर ये भाजपा का खिलाफ लड़ रहा है। हम दोस्त मानते हैं, हम भाई मानता है, लेकिन इस जगह पर हिंदुस्तान का सरकार इस देश का आदिवासी लोगों को, गरीब लोगों को विस्थापित करने के लिए, उनका जमीन हड़पने के लिए अभी जो कदम उठा रहा है, ये उनका अभी ऑनलाइन के नाम पर, लैंड बैंक के नाम पर जो काम चल रहा है, इसमें तो मोदी सरकार और हेमंत सरकार में कोई अंतर नहीं देख रहा हूं हम लोग। मोदी सरकार और हेमंत सरकार में तो अंतर होना चाहिए। अब तो बोल रहे हैं, आपको जेल में जब भेजा है, हम सीपीआईएम, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, हम भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाया है। हमारा पार्टी अलग हो सकता है, लेकिन हम आप लोग से बोलते हैं, आदिवासी लोगों का, उसका स्वार्थ के लिए हम लड़ाई कर रहा हो, तो इसलिए हम उसको हमारा, लेकिन अभी ये जो ऑनलाइन लैंड बैंक का जो कदम उन्होंने उठाया, मोदी सरकार का साथ हेमंत जी का सरकार का कोई फर्क हम नहीं देख रहा हूं, तो इसको खिलाफ आप लोग आज आए हैं, मैं भी त्रिपुरा से आए हो, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच का ओर से
क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में केरला से वही अरुणाचल प्रदेश तक, त्रिपुरा से गुजरात तक, जहां पर आदिवासी और गरीब मेहनतकश लोगों के खिलाफ ये सरकार इसे शोषण, इसे वो लोग उनका जमीन हड़प कर रहा है, उनका अधिकार छीन रहा है, हम आवाज उठाएंगे, आवाज उठाते रहेंगे। दोस्तों, मैं जो प्रदेश से आया हूं, हमारा आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच और भारत का कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आदिवासी के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा उदाहरण आपको देंगे। मैं त्रिपुरा प्रदेश में 21 साल मंत्री रहा, आदिवासी विकास का मंत्री, रूरल डेवलपमेंट का मंत्री, फॉरेस्ट का मंत्री और भी कोई कोई डिपार्टमेंट में 5 साल सांसद थे। तो आदिवासी राष्ट्रीय मंच और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार जहां पे बनता है, जहां पे उनका राय रखने के लिए सुविधाएं मिलता है, क्या करते हैं? त्रिपुरा में उधर भी त्रिपुरा का जितना आबादी है, उस आबादी का सिर्फ 1/3 आबादी आदिवासी, सिर्फ 1/3, 2/3 गैर आदिवासी। वामपंथी सरकार, सीपीएम का सरकार आने का पहले आदिवासी आबादी का बीच में भूखमरी, विस्थापन और उनका जो आबादी क्षेत्र में स्कूल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, नौकरी में आरक्षण होते हुए भी कोई आरक्षण मिलता नहीं था, और शिक्षित कोई युवा हो, युवती हो, कोई भी नहीं था। वामपंथी सरकार, लाल झंडे का सरकार वहां पर बनी। हिंदुस्तान में अभी भी सबसे ज्यादा लिखी पढ़ी लिटरेट आबादी आदिवासी हो, गैर आदिवासी, केरला का बाद में ये त्रिपुरा का स्थान अभी भी है। और त्रिपुरा में आदिवासी लोग भी, आप जैसे झारखंड में जहां जहां पर पहाड़ी इलाका है, जहां जंगल है, जमीन है, जहां से नदियां बहकर आती है, खनिज है, सदियों से त्रिपुरा में हो, झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, हम आदिवासी लोग वहां पे बस कर रहा हूं, उसको हम संभाल के रखता हूं। लेकिन आदिवासी का अधिकार वो जंगल पर नहीं, जमीन पर नहीं, उस जल पर नहीं। आजादी का 77 साल बाद में हिंदुस्तान में कोई बच्चा का भूखमरी हो, 10 भूखमरी हो, तो ये 8 और 7 अभी भी आदिवासी। उस हालत त्रिपुरा में भी थे। त्रिपुरा में वहां का आदिवासी जनता लाल झंडा लेकर हम संघर्ष किया, और हिंदुस्तान का सरकार को हम ये बाध्य किया है, सिर्फ पैसा एक्ट, पैसा कानून और 5th शेड्यूल नहीं है, वहां पर 6ठा अनुसूची, 6th शेड्यूल हमारा संविधान में
ये त्रिपुरा का नाम जोड़ के त्रिपुरा का 2/3 जमीन, त्रिपुरा का जितना जमीन है इसका 2/3 जमीन 1/3 आदिवासियों जो आबादी, उसका नाम पर एक कानून बना, उसका अपना शासन बना। वही 2/3 जमीन में पूरी आबादी का जो 1/3 आदिवासी लोग उसका अधिकार है। इसमें उस कानून बनने के बाद बाहर से कोई लोगों को वहां पे जमीन मिलने के कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करके ये आदिवासी और लाल झंडा का लड़ाई, आदिवासी का जो अधिकार को हम वहां पर एस्टैब्लिश किया है। सिर्फ यही नहीं है, ये जो वन कानून सन 2006 में बना, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, अभी 2025 साल चल रहा है, 19 साल बीत गया है, पूरी साल जाने वाला है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान का बड़े बड़े राज्य में, आपका झारखंड प्रदेश में भी ये सब बहुत आदिवासी परिवार है। वन कानून में सदियों से आप वहां पर बस कर रहा है, लेकिन वन कानून में अधिकार अभी तक नहीं मिला। अधिकारी का पास जब जाती है, वो फॉरेस्ट का अधिकारी आके इसको कैंसिल कर देता है। गुजरात में जहां से नरेंद्र मोदी, अमित शाह आती है, 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी है। वहां पे भी जो आदिवासी लोग, आप जैसे यहां पर पहाड़ी इलाका में बस कर रहा है, वहां पे भी 10% आदिवासी को भी ये वन कानून में कोई जमीन नहीं दिया। लेकिन मैं गर्व से बोल सकता हूं, हिंदुस्तान में त्रिपुरा है प्रदेश जहां पर 100% आदिवासी को हम जमीन दिया है वन कानून में। तो आज ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नाम पर और लैंड बैंक का नाम पर आदिवासियों का जमीन हड़पने के लिए जो कोशिश सीमान जी का सरकार कर रहा है, सिर्फ इसका खिलाफ नहीं, वन कानून में भी झारखंड और पूरी हिंदुस्तान में आदिवासियों का जो हक ये स्वीकार किया जाए, ये मिल जाए, ये भी हम आवाज उठा रहा है। आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच और भारत का कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हम पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर हमारा लड़ाई को हम जारी रखेंगे। और आज आपका ये शकल देखकर बहुत हौसला आया, मेरे को बहुत जोश आया और ये उम्मीद जताया है झारखंड में भी आप लाल झंडा लेकर आपका ये संघर्ष जारी रखे। झारखंड में भी एक दिन लाल झंडा की सरकार आ सकता है। इस लाल झंडा का सरकार जब वहां पर बनेगा, जमीन लेकर, वन अधिकार का जो अधिकार लेकर, और इतना संसाधन है झारखंड में, इसका हिस्सा को नहीं मिल रहा है, उस हिस्सा मिलने में ये आसान हो जाएगा। मेरा ये उम्मीद है आपका ये संघर्ष जारी रखेंगे। इस बात रखकर और भी बकता है, समय को देखकर मैं दोबारा आप सबको जवाहरलाल सलाम अदा करके और आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच हमको जो बुलाया है, इसलिए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देकर मेरा बात यहाँ खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।